लोक जनशक्ति पार्टी में एक बड़ी बगावत हुई है। 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है और दावा किया है कि असली एलजेपी उनकी है। हालांकि चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि ऑपरेशन एलजेपी के पीछे जेडीयू का हाथ है और इस दावे की अगर हम बात करें धीरे धीरे पुष्टि होती भी दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले एलजेपी की वैशाली से सांसद वीणा सिंह के घर पर एक बैठक हुई है और इस बैठक में बगावत करने वाले सभी 5 सांसद मौजूद थे। इस बैठक के कुछ देर बाद ही वीणा सिंह के फ्लैट वाली बिल्डिंग से जेडीयू के सांसद ललन सिंह निकले। ललन सिंह ने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया। ललन सिंह का एलजेपी सांसद वाली बिल्डिंग से निकलना इस शक की ओर इशारा करता है कि ऑपरेशन के पीछे जेडीयू का हाथ है, जैसा कि आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। कांग्रेस का भी यही कहना है, आरजेडी का भी यही कहना है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि जो बोइएगा वही काटिएगा। उधर जेडीयू का भी यही कहना है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से पिछले दिनों में राजनीति की, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा उनकी पार्टी का, उसको लेकर नाराजगी थी और अब 4 सांसदों को लेकर वो अलग हो गए, पशुपति पारस, और ये कहा कि वही संसदीय दल के नेता हैं। सर देवी जी की मीटिंग में आप लोग घर पे आप भी मौजूद थे, क्या कहेंगे सर? मीटिंग सर तो बड़ी अहम तस्वीर है। एलजेपी के 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में बैठक कर रहे थे और ललन सिंह उस बैठक में मौजूद थे। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी जो निकल रही है उसमें जेडीयू के नेता और सांसद वरिष्ठ नेता ललन सिंह मौजूद थे और वो मौजूद थे वीणा देवी के आवास पर, जो एलजेपी के पारस गुट के सांसदों की बैठक हुई उसमें मौजूद थे। और इसी बीच एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ललन सिंह की पशुपति पारस से मुलाकात हुई है। कैसर का कहना है कि ललन सिंह ने पारस को बधाई दी है। तो जैसा कि लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पहले सांसद वीणा सिंह के घर से ललन सिंह निकलते हुए दिखाई दिए और ललन सिंह पारस को बधाई देने आए थे। अब ये महबूब अली जो सांसद हैं, उन्होंने भी, एलजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। वीणा देवी के घर ललन सिंह और संजय सिंह मौजूद थे। तो 4 सांसदों को लेकर पशुपति पारस, जो कि छोटे भाई हैं रामविलास पासवान के, वो अलग हुए और चिराग पासवान के लिए ये एक बड़ा झटका। जी, महत्वपूर्ण मीटिंग क्या तय हुआ? नहीं, अभी कुछ ऐसे कोई ऐसी बात नहीं हुई। खाना पीना हुआ और कुछ नहीं हुआ। अभी जो जैसा कल की बात थी वही अभी भी। तो लंच में मिले थे आप सब लोग? कौन थे? बस हम लोग जितने 5 एमपीज थे, 5 एमपी थे। ललन जी की मौजूदगी भी रही। वो आए थे शुभकामना देने के लिए पारस जी को। 15-20 मिनट, आधा घंटा रहे, चले गए। लेकिन उनकी उपस्थिति से ये सवाल उठा कि क्या जेडीयू आप लोग कयास, अरे आप लोग कयास कुछ भी लगाइए, हम तो बोल दिए कि वो मुबारकबाद देना है। आप लोगों का जेडीयू के साथ जाने का कुछ बातचीत हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। जेडीयू में क्यों जाएंगे? हम लोग अलग पार्टी है। हम लोग क्या आप लोग चुनाव आयोग जाएंगे आज? नहीं, चुनाव आयोग हम लोग अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब पारस जी निकलेंगे तो उनसे बात कर लीजिएगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। और जैनेंद्र, वीणा सिंह जो कि एलजेपी की सांसद हैं, उनके घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, विपक्ष तो पहले से ही ये कह रहा है लगातार कि जेडीयू ने ही ये तोड़फोड़ कराई है और अब ललन सिंह का इन सांसदों के साथ होना कहीं ना कहीं मोहर लग रही है क्या विपक्ष के दावे पर? बिल्कुल मोहर लग रही है और सबूत के तौर पर खुद ललन सिंह की तस्वीरें हैं निकलते हुए सरस्वती अपार्टमेंट से, जिसमें कि वीणा देवी का आवास है, जहां पर कि पशुपति पारस गुट के 5 सांसद, एलजेपी के कुल 6 लोकसभा सांसद हैं, उसमें से एक चिराग पासवान को हटा के बचे हुए 5 सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में मौजूद थे वीणा देवी के आवास पर। और उस वक्त में ललन सिंह भी वीणा देवी के आवास पर पहुंचे थे। हालांकि जब आपने देखा कि तस्वीरों में कि ललन सिंह से जब हमने पूछने की कोशिश की कि क्या आप उस बैठक में थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, गाड़ी में बैठे चले गए। बाद में महेश्वर हजारी, एक और जेडीयू के कद्दावर नेता, वो भी इस अपार्टमेंट से निकले। उन्होंने भी इनकार किया कि नहीं, वो वीणा देवी के आवास पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने तो ये कह दिया कि वो किसी और सांसद के यहाँ लंच पर आए हुए थे। लेकिन महबूब अली कैसर जो एलजेपी के सांसद हैं,
उन्होंने मोहर लगा दी खबर पर कि ललन सिंह मौजूद थे वीणा देवी के आवास पर। हालांकि उन्होंने ये तर्क दिया कि वो बधाई देने के लिए आए थे पशुपति पारस को। तो जितनी जल्दी ललन सिंह अगर बधाई देने ही पहुंचे थे तो जितनी जल्दी वो बधाई देने के लिए पहुंचे उसी से सब कुछ स्पष्ट होता है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन है। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि जो पारस गुट है उनका अगला कदम क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष से तो वो मिल चुके हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी की कमान पशुपति पारस ने अपने हाथ में ले ली है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की कमान हाथ में लेने के लिए क्या चुनाव आयोग का रुख करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस है। और उससे भी बड़ी बात कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है जेडीयू से हाथ मिला ले एलजेपी के ये जो नेता हैं और जेडीयू में शामिल हो जाएं। इसको लेकर के भी सस्पेंस है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के नेता, बड़े नेता ललन सिंह, बिल्कुल जैनेंद्र, इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत तेजी के साथ सियासी समीकरण बिहार में एलजेपी पार्टी में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नफा नुकसान की बात करें तो चिराग पासवान को खासा बड़ा झटका। जिन 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की है उनके बारे में आपको बता देते हैं। चिराग के चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से पहली बार सांसद बने हैं। चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज समस्तीपुर से पहली बार के सांसद हैं और पार्टी के बिहार के अध्यक्ष भी वीणा सिंह वैशाली से पहली बार की सांसद हैं। नवादा से सांसद चंदन कुमार भी पहली बार के ही सांसद हैं और बाहुबली सूरजभान सिंह के चचेरे भाई हैं। महबूब अली कैसर की अगर बात करें तो खगड़िया से दूसरी बार के सांसद हैं। महबूब पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब एलजेपी से सांसद हैं। तो ये वो 4 सांसद, 5वें खुद पशुपति पारस, जो इन 4 सांसदों को लेकर अलग हो गए हैं। तो हम आपको बता दें कि 6ठे सांसद खुद चिराग पासवान हैं जिनके खिलाफ बगावत हुई है। बगावत करने वाले इन 5 में से वीणा सिंह का कनेक्शन सीधे तौर पर जेडीयू से रहा है। वीणा सिंह के पति दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी थे। पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया था। और अब सवाल ये उठता है कि जिसके जवाब का इंतजार शायद दर्शकों को भी है, हम उन सवालों के विषय में भी आपको बता देते हैं। पहला सवाल, एलजेपी में टूट के पीछे क्या जेडीयू है? क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से बदला लिया है? जिस तरीके से विधानसभा में खुलकर वो खिलाफ बोल रहे थे चिराग पासवान का, अब सियासी भविष्य क्या चिराग पासवान चाचा का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या बागी सांसद पार्टी का विलय जेडीयू में करेंगे? तो ये वो बड़े सवाल, और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि भविष्य अधर में है तो वो चिराग पासवान का है। पशुपति पारस ने आज नीतीश कुमार की तारीफ करके ये भी बता दिया कि चिराग से उनकी लाइन बिल्कुल अलग है। और कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। रहेगी लोक जनशक्ति पार्टी को दूसरे को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ। विकास तो पशुपति पारस ने ये साफ कर दिया अपने इस बयान से कि वो अपने जो भतीजे हैं चिराग पासवान, उनकी लाइन से एकदम अलग हैं। अब सवाल यही गंभीर खड़े होते हैं कि क्या वो जेडीयू में शामिल होंगे या आगे की दिशा क्या होगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, पशुपति पारस के घर के बाहर हैं। जब यहाँ चिराग पासवान प्रशांत पहुंचते हैं तो पहले 20 मिनट बाहर इंतजार, फिर पशुपति पारस से मुलाकात नहीं होती है। अब या तो ये जानबूझकर पशुपति पारस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सियासी महत्वाकांक्षा है ना, ये कुछ भी करा देती है, रिश्ते नाते सब पीछे छूट जाते हैं। प्रशांत, अब का इस समय का क्या स्टेटस? जी देखिए शोभना, अभी इंतजार इस बात का है, आपने जिस घटना का जिक्र किया कि चिराग पासवान इसी गेट
पर कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पर रुके थे, फिर ये दरवाज़ा खोला गया, अंदर का दरवाज़ा फिर बंद था। तो ये घटनाक्रम पूरा हुआ। अब इंतज़ार इस बात का है शोभना कि क्या चिराग पासवान से पशुपति पारस की मुलाकात होती भी है या नहीं। अभी तक मेरी जो जानकारी है कि फ़ोन पर तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और चिराग पासवान चाहते हैं कि वो सामने आके अपने चाचा से ये पूछें कि आखिर उनकी शिकायत क्या है और अगर कोई जो शिकायत है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस की मुलाकात हो सकती है। और दूसरी बात, अगर ये मुलाकात होती भी है तो क्या अब दोनों के जो रिश्ते हैं, सियासी रिश्ते हों, पारिवारिक रिश्ते, खासकर सियासी रिश्ते, वो क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं? क्या ऐसी जगह पहुंच गई है गया रिश्ता जहां से वापस आना मुश्किल है? अभी जो अब तक जो संकेत मिल रहे हैं शोभना, हुआ यही लग रहा है कि अब ये रिश्ता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया है और चिराग पासवान आते भी हैं, बात भी होती है, तो मान जाएंगे उनके चाचा। ये महत्वाकांक्षा पर जाकर अब रुक गया है, क्योंकि चाहे चिराग पासवान हो और चाहे पशुपति पारस हो, दोनों ही एलजेपी की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं। खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर के नाम पर हुए कथित जमीन घोटाले का विवाद गहराता जा रहा है। विरोधी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज हुआ, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 15 ही मिनट में 18 करोड़ में खरीदी गई। चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ इस समय फील्ड से जुड़ रहे हैं। रणबीर मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। दोनों ही मेरे जो सहयोगी हैं वो इस समय अयोध्या में मौजूद हैं। रणबीर, आपका रुख पहले करना चाहूंगी। आस्था का सवाल है और इतना बड़ा आरोप अब ट्रस्ट के ऊपर लगा है, विपक्ष को एक मौका भी मिल गया है। जाहिर तौर पे मौका मिला और कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसमें कुछ ऐसे ही हुआ है, क्योंकि एक आरोप ये लगा कि 2 करोड़ की ज़मीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। तो उसके बाद आज जैसे ये मामला गरमाया तो एक पार्टी आई। ये पार्टी आई महफूज, फिरोज़ और जावेद और नूर, इन लोगों ने जो रजिस्ट्री की थी, जो असल उस ज़मीन के मालिक हैं, इनकी रजिस्ट्री करने वाले परिवार के एक दूसरे सदस्य ने, जिनका नाम है वहीद का दावा ये है कि ये जो ज़मीन है ये असल में वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन जो है एक बार अगर वक्फ को दे दी जाए तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक तरफ वक्फ का मामला आ गया कि आखिर इसका लैंड यूज़ कैसे चेंज हुआ। दूसरा, इसमें जो बहुत गंभीर आरोप है कि आखिर इस ज़मीन को जब 2017 में रजिस्ट्री कराई गई उसके बाद से जो असल इसके मालिक थे, यानी कि पाठक दंपत्ति से सीधा ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदा। जिस दिन ट्रस्ट को खरीदना था उसी दिन पहले जो है यहाँ के एक लैंड ज़मीन का काम करने वाले शख्स जो हैं सुल्तान अंसारी, उन्होंने रजिस्ट्री कराई और उन्होंने रजिस्ट्री करा के फिर ट्रस्ट को दी। तो आखिर ऐसा क्या मामला था, क्या ज़रूरत थी कि उस ज़मीन को पहले पाठक दंपत्ति से लेकर के सुल्तान अंसारी और उनके एक पार्टनर रवि मोहन रजिस्ट्री कराते हैं और 10 मिनट बाद उसी को ट्रस्ट ट्रांसफ़र करा देता है। तो एक नहीं, एक के बाद कई विवाद शुरू हो चुके हैं और सबका अपना अपना आरोप है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सर्किट हाउस है और यहाँ पे आप देखिए भीड़ लगी हुई है, क्योंकि इस जगह पे अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं वो भी मौजूद हैं, चंपत राय भी मौजूद हैं और बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद चंपत राय निकलेंगे तो हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बिल्कुल रणबीर, आप नजर बना के रखिए। संजय त्रिपाठी का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय त्रिपाठी, अब ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो दावे हैं, चाहे विपक्ष का आरोप है, कुछ हवा हवाई नहीं है, सब कुछ कागजों पर है। ट्रस्ट का अब आगे क्या नजरिया रह सकता है? और ट्रस्ट का तो ये कहना है कि ये सब कुछ झूठ है। देखिए शोभना, ट्रस्ट का रवैया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इस पूरे घटनाक्रम में जिन बिंदुओं पर संदेह किया जा रहा है उनमें सबसे पहला ये है कि जो रजिस्ट्री हुई है और जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रस्ट के नाम, ये शाम को 5 बजे के बाद कैसे किए गए, जबकि पूरे प्रदेश में जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं उनका जो सर्वर है उसको बंद कर दिया था। कंप्यूटर पर ऑनलाइन रजिस्ट्री और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वगैरह का काम बंद कर दिया है। तो 7 बजे किसके आदेश से ये रजिस्ट्री और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किए गए? दूसरा बिंदु इसमें यह है कि पहली जो पाठक दंपत्ति हैं उनसे सुल्तान
अंसारी और रवि मोहन तिवारी जिन्होंने लैंड परचेज की है, उनमें अनिल तिवारी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, ये उसमें गवाह हैं और साथ ही साथ एग्रीमेंट जो ट्रस्ट के नाम हुआ है उसमें भी ये दोनों गवाह हैं। इसके अलावा कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर शक उत्पन्न होता है। एक और बिंदु मैं आपको बताऊंगा कि जो लैंड है उसको 2 करोड़ की ज़मीन को आखिरकार थोड़ी ही देर बाद 18.5 करोड़ की क्यों खरीदा गया, जबकि डॉक्टर अनिल तिवारी और जो ऋषिकेश उपाध्याय उनको पता था कि हम ये ज़मीन थोड़ी देर पहले ही 2 करोड़ में बिकी है। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के फिलहाल अभी ट्रस्ट की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा, लेकिन हमारे सूत्र में बताते हैं कि बहुत ही जल्द ट्रस्ट उन एग्रीमेंट्स को सामने ला सकता है जो पाठक दंपत्ति और सुल्तान अंसारी के बीच हुए थे उस लैंड की सेल को लेकर के। 2011 से कई बार ये एग्रीमेंट हुए हैं। उनमें ये बताया जाता है कि विवाद होने के चलते इन एग्रीमेंट्स की भाषा चेंज की गई, कई बार इनकी जो डेट वैल्यू होती है उसको बदला गया। तो उन एग्रीमेंट्स को सामने ला करके ये दिखाने की कोशिश है कि जो बिल्कुल संजय त्रिपाठी, अब ये पूरा मामला क्योंकि कागजों पर है, इंतजार यही कि चंपत राय बैठक से जब बाहर निकले तो मीडिया से बात करें और तमाम सवालों का जवाब दें।